Hello friends, welcome to the SNE e-medical classes. Today we will discuss regarding coronary artery disease. First we will discuss about what is the coronary atherosclerosis. Coronary atherosclerosis क्या होता है? Coronary atherosclerosis is a condition where the arteries supply blood to the heart become narrowed and hardened due to the buildup of fatty deposit and plaque. इसके अंदर क्या हो रहा है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? हार्डनिंग या फिर जो है वो प्लेक जमा हो जाता है, मतलब जो कैल्सिफिकेशन जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है? बिल्डअप हो जाएगा, क्या फैटी जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा या फिर उसको कह सकते हैं प्लेक जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट में ब्लड सप्लाई आ रही है वो क्या हो जाती है? जब वो वहाँ पे कोई प्लेक जमा हो जाएगा, जैसे कि ये आर्टरी है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे कुछ भी डिपोजिशन हो गया, प्लेक बन गया, ठीक है, हार्डन हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई आ रही होगी यहाँ पे जब ये प्लेक जमा हो गया तो ये क्या हो जाएगी? आर्टरी जो होगी वो नैरो हो जाएगी। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जाती है उसको ये क्या करती है? इम्पैक्ट करती है। तो क्या हो रहा है? हार्ट में जो सप्लाई कर रही थी आर्टरी वहाँ पे क्या हो गया? प्लेक जमा की वजह से आर्टरी जो है वो कैसी हो जाती? नैरोड हो जाती है, जिसमें ब्लड सप्लाई होने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट कॉजेज़ क्या होते हैं इसके होने के, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के? किसी का अगर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर है, कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई ओबीस पर्सन है, ओबीस पर्सन के बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो ठीक है, क्या हो जाता है उसकी वजह से जब वो ओबीस होता है तो उसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो नैरोड होती जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, किसी के फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ होने की तो उसको भी चांसेस रहते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी को भी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है? पर्सन को जो है वो चेस्ट पेन होगा, उसमें उसको स्क्वीजिंग लाइक पेन देखने को मिलेगा, एंजाइना में जैसे होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको प्रेजेंट रहेगा, वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेगा, पर्सन को जो है वो नोजिया हो सकता है और पर्सन को जो है वो स्वेटिंग भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होने की? अगर किसी को रिस्क फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल होने का या फिर हाई बीपी होने का या स्मोकिंग करने जो कर रहा है, तो इनको क्या रहता है? ये लोग मोर प्रोन टू होते हैं कि डिजीज़ कंडीशन होने के, मतलब इन लोगों को मोर चांसेस होते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। तो इसकी वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फैटी डिपॉजिट इन कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं इनके अंदर क्या हो जाता है? फैटी डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। जब प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या हो जाती हैं? जो आर्टरीज जो होती हैं वो कैसी होने लगती हैं? नैरो होने लगती हैं और साथ में वो हार्डन भी होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो अब वहाँ पे प्लेक जमा हो गया, आर्टरीज जो है वो नैरोज हो गई, तो फिर क्या होगा? जो ब्लड सप्लाई जो पहुँच रहा था हार्ट को वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगा तो वहाँ पर क्या होने लगेगा? इस्कीमिया, और उस पर्सन को जो है वो एंजाइना जो है, पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से पर्सन जो है उसको कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है किसी भी पर्सन को? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, पर्सन जो है उसकी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पर्सन जो है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, उसमें हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। पर्सन का स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे कि उसका जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब वो फंक्शन कर रहा है तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, मतलब हार्ट के फंक्शन जो है वो किस लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन कराएंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या कहलाता है? एंजियोग्राम भी बोलते हैं। इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसको विजुलाइज करके देखा जाता है। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी टू असेस आर्टरी ब्लॉकेज, पर्सन जो है उसका कोरोनरी सीटी भी कराएंगे, उसमें देखेंगे एंजियोग्राफी करवा के कि उसमें आर्टरी में कौन सी जगह पे उसके ब्लॉकेज हो रहा है। ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें उसका कोलेस्ट्रॉल और उसके कार्डियक एंजाइम जो होते हैं वो मेजर करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट में हम क्या कराएंगे अगर किसी पर्सन को कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसका सबसे पहले हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराना होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में उसको हेल्दी डाइट देंगे, उसको लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट देंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल ना प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर उसको कोई भी ऐसी चीज़ खा रहा है जैसे स्मोकिंग वगैरह ले रहा है तो उसके जो स्मोकिंग है वो क्यूट कराएंगे। फैटी फूड्स ले रहा है वो उसको छुड़वाएंगे, मतलब उसको नॉर्मल अमाउंट ऑफ फूड देंगे।
नेक्स्ट क्या है, उसको एक रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। स्मोकिंग अगर वो कर रहा है तो उसका स्मोकिंग छुड़वाएंगे और उसका वेट का मैनेजमेंट करेंगे, मतलब उसको फैटी फूड वगैरह नहीं देंगे और उसको रेगुलर एक्सरसाइज से उसका वेट मैनेजमेंट कराएंगे। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट पे हम क्या कराते हैं, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट कराते हैं अगर उसकी वो जो आर्टरी है बिल्कुल वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है तो। पर्सन जो है उसका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कराएंगे। अगर ये किस किस केस में कराया जाता है, जैसे कि कोई भी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का जो केस है वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो गया है, तब हम क्या कराते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग कराया जाता है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर रिकवरिंग एंड प्रिवेंशन, उसको कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो होते हैं कि जो उसको कार्डियक डिजीज़ ना हो, उनके फैमिली में उनके रिलेटिव्स जो हैं उनको ना हो, उसके लिए जो प्रोग्राम है वो भी चलाते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशंस क्या दी जाती हैं, स्टैटिन्स जो होती हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो लो कर सकें वो मेडिसिन्स दी जाती हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे जिससे कि उसको क्लॉटिंग का जो रिस्क होता है वो कम हो जाए। पर्सन जो है उसको बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या होती है, उसका हार्ट रेट जो होता है उसको लो करती हैं और उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी कोरोनरी आर्टरी की, नेक्स्ट हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट अकर व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो है उसको स्क्यूजिंग लाइक चेस्ट पेन प्रेजेंट रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि पर्सन जो है उसको जो अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो ब्लड जो है वो रिसीव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है, जो ऐसे कोरोनरी आर्टरीज में उसके एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या फिर कोई भी फर्दर रीज़न की वजह से उसकी जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको पेन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है जैसे कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, जो आर्टरीज वगैरह हैं वो कैसी हो गई, उसमें प्लेक डिपोजिशन हो गया जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। किसी की आर्टरीज जो है कोरोनरी आर्टरीज उसमें स्पाज्म हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन है जिसकी वजह से उसको पेन देखने को मिल सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहता है तो उन पर्सन को ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होने के। या फिर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है और वो कंटिन्यूस चेन स्मोकर है तो उनमें भी चांसेस रहते हैं जो इस डिजीज़ कंडीशन के, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस होने के। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। पर्सन जो है उसको चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको स्क्वीजिंग लाइक पेन जैसे प्रेशर जैसा फील होता है, उसको हैवीनेस लगती है, बर्निंग सेंसेशन जैसा पेन जो है वो फील होता है। पेन में रेडिएट टू द आर्म, शोल्डर, जॉ, नेक और बैक। जो पर्सन का पेन है वो रेडिएट करता है, आर्म्स में होगा रेडिएट करके जाएगा, शोल्डर में करता है, जॉ में, नेक में और बैक में भी जा सकता है। पर्सन जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट रहेगी, मतलब वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग और जो है वो उसको स्वेटिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस अगर किसी को हो रहा है तो क्या सबसे पहले वो होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो रिड्यूस हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड अपने साथ में क्या कैरी करके चलता है, ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन को डिमांड बढ़ जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन, उसको ब्लड आ नहीं रहा है इतना सफिशिएंट अमाउंट में तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने की वजह से उसको क्या कंडीशन हो जाती है, इश्मीया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर पर्सन को जो है वो चेस्ट पेन प्रेजेंट रहेगा और उस पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री उसकी कंप्लीटली लेंगे कि किस फैमिली रीजन की वजह से या फिर ऐसे कौन से फर्दर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पर्सन को ये कंडीशन हुई है। पर्सन जो है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है कि ड्यूरिंग सिम्टम्स उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या। उसका स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। फार्माकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसको एंजाइना को प्रबुक करवा के उसको
उसको देखेंगे कि उसके जैसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं उसके हार्ट फंक्शन को उसमें असेस किया जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? स्ट्रेस टेस्ट कहलाती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे जिसमें उसका एंजियोग्राम इसको हम बोलते हैं। इसमें जो होती कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज को असेस करने के लिए और या फिर कोरोनरी आर्टरीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से जो है ये कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब एंजियोग्राम जो है वो किया जाता है। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी टू इवेल्युएट आर्टरी नैरोइंग, पर्सन जो है उसका कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी भी करेंगे, उसमें देखेंगे कि आर्टरी को जो है वो किस रीजन की वजह से जो है वो नैरो हो गई है। नेक्स्ट हम पर्सन जो है उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर किसी को भी एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है उसका लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे। पर्सन जो है उसको हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलेंगे, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। उसमें अगर वो स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसकी स्मोकिंग जो है वो छुड़वाने की कोशिश करेंगे। उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे ताकि स्ट्रेस की वजह से उसको कोई भी एक्जर्सन वगैरह फिजिकल ना हो, इस वजह से उसका लाइफ स्टाइल जो होगा वो मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट मेडिकेशन जो है वो क्या दी जाती हैं, अगर किसी भी पर्सन को एंजाइना पिक्टोरिस हो रहा है पर्सन को नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ताकि जो भी उसके एंजाइना के एपिसोड्स हैं, जो भी पेन आ रहा है एपिसोड्स में अगर आ रहा है तो उसमें सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है। पर्सन जो है वो उसको बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है वो हार्ट रेट को रिड्यूस करती है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट वन उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, उसका ब्लड वेसल जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं, ब्लड वेसल पे जो भी एक्सर्शन वगैरह पड़ता है और उसका जो पेन हो रहा है एंजाइना जो हो रहा है उसको वो कम करते हैं। नेक्स्ट वन क्या देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है उसको कोई भी क्लॉट फॉर्म हो रहा है तो उससे प्रिवेंट कराने के लिए उसको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी दी जाती हैं। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में पर्सन का एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसको स्टेंट डाल के जो है वो कोई भी ब्लॉकेज अगर किसी भी आर्टरी में हो रखा है तो उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट उसका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं अगर कोई भी पर्सन को सीवियर केसेस अगर हो गया है तो। नेक्स्ट वन कार्डिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं जिससे कि उसकी रिकवरी हो सके। अगर किसी पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया और इन डिजीज़ कंडीशन से वो इतने अवेयर रहें कि उस डिजीज़ कंडीशन से उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट वन क्या हमारी डिजीज कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉमनली नोन एज अ हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक के नेम से भी जानते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। ये क्या वो होता है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में जो हार्ट है वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उसकी वजह से क्या हो गया, वो कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो गया, सडन ब्लॉकेज हो गया किसी भी रीज़न की वजह से मसल में अगर उसको सप्लाई नहीं मिली हार्ट मसल को, तो क्या लीड करवाता है वो मायोकार्डियल को इन्फेक्शन को लीड करवाता है। इसको हम हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, मतलब हार्ट अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका जो मेनली कॉज रहता है वो कोई भी कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है, जिसमें क्या होता है प्लेक जो है वो आर्टरीज जो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज उसमें जो है वो फॉर्म हो जाता है। किसी भी पर्सन को कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो रहा है या फिर पर्सन को ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, कोई भी थ्रोम्बस जो है वो फंस गया आके बीच में, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे ड्रग हो रही है कोई भी, ठीक है, फर्दर वो ड्रग ले रखा है, किसी का आर्टेरियल को डिसेक्ट करके निकाला गया, तो ये अदर जो लेस कॉमन कॉजेज़ होते हैं ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स जो हैं, अगर किसी भी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है तो साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीवियर चेस्ट पेन उसको प्रेजेंट रहेगा, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको स्क्वीजिंग क्रशिंग लाइक एज ए पेन फील होगा, उसको पेन जो है वो रेडिएट करके उसके लेफ्ट आर्म, नेक और जॉ और बैक रीजन में भी जा सकता है। पर्सन जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट रहेगी, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, उसका जो स्वेट है वो एकदम से ऐसा कोल्ड और कामी स्किन हो जाती है और स्वेटिंग होती है तो वो एकदम कोल्ड जैसा फील होता है। लाइट हेडेडनेस और फेंटिंग, पर्सन जो है उसको सर एकदम से हल्का सा लगेगा और इवन वो बेहोश भी हो सकता है, फेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। अगर किसी भी पर्सन का जो है वो हार्ट मसल में ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है। जब उसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने की वजह से अगर कुछ भी अगर उसका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो हार्ट मसल को प्रॉपर क्या नहीं पहुँच पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पाती। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है अपने साथ में क्या कैरी करके
चलता है, वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करके चलता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी तो वहाँ पे जो है वो इस्कीमिक की कंडीशन डेवलप होने लगती है। जब इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप क्यों हो रही है? क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उसको नहीं मिल पा रही है। तो क्या होने लगता है, जो हार्ट मसल होती है वो क्या करने लगेगी, नेक्रोज करने लगेगी, जिसमें प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया, मतलब बहुत टाइम तक अगर उसको हार्ट मसल को सप्लाई नहीं मिली तो वहाँ पर सेल की डेथ हो जाती है, जो क्या लीड करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड करता है, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अगर किसी भी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कराएंगे। पर्सन जो है उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा वो पूरा कलेक्ट करेंगे, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे कि देखेंगे कोई भी एबनॉर्मल हार्ट रिदम या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है जो हार्ट अटैक को कोई भी चेंज कर सकता है, मतलब कोई ऐसा एंजाइम वगैरह तो नहीं बढ़ा है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में जो है उसका कार्डियक एंजाइम देखते हैं। कार्डियक एंजाइम जो है वो अगर हार्ट मसल में कोई भी डैमेज होता है तो क्या रिलीज़ हो जाते हैं, कार्डियक एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो ट्रोपोनिन जो है उसको चेक कराया जाता है। कार्डियक इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, उसमें जो इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, उसका कार्डियक MRI करा सकते हैं, न्यूक्लियर स्कैन करा सकते हैं, जैसे उसमें उसके जो भी हार्ट कैसे करके फंक्शन कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या डैमेज हुआ है, किस पार्ट में डैमेज हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो असेस की जाती हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, अगर किसी भी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो तो उसका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, जो कि विद इन आवर्स और सिम्टम्स जैसे ही आकर हुए हैं तब जिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एडमिनिस्ट्रिंग थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन, क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स इफ़ एलिजिबल। अगर पर्सन जो है, अगर उसको कोई वैसी कोई डिजीज़ कंडीशन, ब्लड डिसऑर्डर नहीं हो रखा है तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन देते हैं, वो क्या कर देती है, अगर उसको थ्रोम्बस वगैरह फॉर्म हुआ है तो उसको वो डिसॉल्व कर देती है। परफॉर्मिंग इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट प्लेसमेंट टू रिस्टोर ब्लड फ्लो। उसका क्या करेंगे, इमरजेंसी जो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें ब्लड वेसल जो है उसको तो वो रिपेयर किया जाता है, तो वो करेंगे और उसका स्टेंट प्लेसमेंट करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट वन, पर्सन को मेडिकेशन दे सकते हैं। मेडिकेशन में क्या देंगे, पर्सन जो है उसको एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट ड्रग देते हैं ताकि उसका जो भी क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो उसको हटाया जा सके। बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, जो हार्ट रेट और जो भी वर्कलोड हो रहा है हार्ट पे उसको वो रिड्यूस करती हैं। ACE इनिबिटर देते हैं। ACE इनिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन एंड प्रिवेंट रीमॉडलिंग। ये क्या करते हैं, जो ACE इनिबिटर होते हैं, यह हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और जो हार्ट का रीमॉडलिंग होता है, जहाँ पे भी कोई भी डैमेज वगैरह हुआ है उसको वो सही करने में हेल्प करते हैं। स्टेटिन्स देंगे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल करके रखते हैं। नेक्स्ट वन, उसका लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कराते हैं, हार्ट हेल्दी डाइट, उसको ऐसी डाइट देंगे जो हार्ट के लिए हेल्दी हो। उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से उसका जो भी अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो रिड्यूस हो सकता है कार्डियक एक्सरसाइज वगैरह से। स्मोकिंग सेसेशन कराएंगे, उसका स्मोकिंग जो है वो छुड़वाने के लिए बोलते हैं। उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं ताकि कोई भी हार्ट के ऊपर उसके एग्जर्शन ना पड़े। कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर रिकवरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि जो प्राइमरी और इसका सेकेंडरी लेवल पे जो है वो प्रिवेंशन किया जा सके, ताकि ये और लोगों में फर्दर ना हो और लोग इसके बारे में अवेयर रहें कि अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए क्या डूज और क्या डोंट्स फॉलो करने हैं।